हेलो दोस्तों, नमस्कार। एवन एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्न 1 से 15 तक देखेंगे, जो सभी राज्यों के टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि समय पर आपको हर अपडेट मिलती रहे वीडियो से संबंधित। तो प्रश्न पहला है, जीन पियाजे के बारे में असत्य है। प्रश्न नंबर पहला है, जीन पियाजे के बारे में असत्य है। तो पहला है, संज्ञानात्मक विकास का व्यवस्थित अध्ययन व अवस्था। दूसरा है, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था और संरक्षण की समझ व पलटन। तीसरा है, भाषा व चिंतन अलग अलग प्रणाली। और चौथा है, चिंतन भाषा का वाहक। और पांचवा है, सजीववाद की प्रवृत्ति। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। तो इनमें से 1, 2, 3, 4, दूसरा में है केवल 5, और तीसरा में है 2 व 5, और चौथा में है सभी। जीन पियाजे के बारे में असत्य कथन को चुनना है। तो दोस्तों, इसका जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का व्यवस्थित अध्ययन व अवस्था, और दूसरा है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, संरक्षण की समझ व पलटन। तीसरा है भाषा चिंतन अलग अलग प्रणाली, और चौथा है चिंतन भाषा का वाहक, और पांचवा सजीववाद की प्रवृत्ति, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें असत्य कथन है पहला, जिसमें ये सभी असत्य है। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 सही उत्तर हो जाएगा। सजीववाद की प्रवृत्ति, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, इसको छोड़कर बाकी 4 ही असत्य कथन है। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, सही है इनमें से सही ऑप्शन चुनना है आपको। पहला है, प्रत्यक्ष विधियां तनाव या दबाव को कम या समाप्त करती हैं। दूसरा है, मन तरंग विकलांग बालकों द्वारा प्रयुक्त। तीसरा है, युक्तिकरण और तार्किकरण, पाठ्यक्रम से प्रश्न बाहर आना। चौथा है, दमन बिना जानकारी के अचेतन मन में दबा देना। और पांचवा है, प्रक्षेपण भ्रष्टाचारी नेता द्वारा भ्रष्टाचार पर भाषण देना। इनमें से सही कौन सा है, आपको ये चुनना है। ऑप्शन नंबर 1 में 1, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर 2 में 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर 3 में सभी, ऑप्शन नंबर 4 में कोई नहीं। सही बताना है आपको। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 ये सभी सही हो जाएंगे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। सही है। 1, अप्रत्यक्ष विधियां तनाव या दबाव को कम या समाप्त करती हैं, बिल्कुल सही बात होती है। मन तरंग विकलांग बालक द्वारा प्रयुक्त होता है। और युक्तिकरण तार्किकरण, पाठ्यक्रम से प्रश्न बाहर आना, बिल्कुल सही बात है। दमन से बिना जानकारी के अचेतन मन में दबा देना, बिल्कुल सही बात है ये भी। और पांचवा नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1, 2, 3, 4। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर तीसरा है, सही है इनमें से सही है बताना है। पहला है, वय संधि काल उत्तर किशोरावस्था। दूसरा है, मूल प्रवृत्तियां मानव व्यवहार की चालक मेगडुल। तीसरा है, स्टॉक प्रपत्र अभिक्षमता। और चौथा है, एकात्मक बनाम हताशा की अवस्था इरेक्शन। इनमें से सही बताना है। जो एक ऑप्शन नंबर 1 में है 2 और 4, ऑप्शन नंबर 2 में है 1, 2, 3,
ऑप्शन नंबर 3 में है 2 और 3, ऑप्शन नंबर 4 में है सभी। सही बताना है आपको। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें मूल प्रवृत्तियां मानव व्यवहार की चालक है, बिल्कुल मैकडूल ने कहा था। और दूसरा है एकात्मक बनाम हताशा की अवस्था, एरिक्सन ने कहा था। बिल्कुल दोनों सही है। सही हो जाएगा उत्तर 2 और 4। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है सही है, इनमें से सही है। पहला है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र बच्चों की अभिव्यक्ति व सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। दूसरा है गतिविधि आधारित अधिगम एबीसी करके दिखाना। तीसरा है निर्माणात्मक रचनात्मक मूल्यांकन निदानात्मक मूल्यांकन। चौथा है बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता हैं एनसीएफ 2005। और पांचवा है मूर्त प्रतिधान अवस्था के प्रतिपादक ब्रूनर। इनमें से पहला है 1 व 4 सही है, या दूसरा में है 1, 2, 3 2 नंबर सही है, या तीसरा में उपरोक्त सभी सही हैं, या 4 में कोई नहीं सही है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र बच्चों की अभिव्यक्ति व सक्रिय भागीदार को महत्व देना। ऑप्शन नंबर 2 में गतिविधि आधारित अधिगम एबीसी करके दिखाना। तीसरा है निर्माणात्मक रचनात्मक मूल्यांकन निदानात्मक मूल्यांकन। और चौथा है बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता हैं और एनसीएफ 2005। और पांचवा है मूर्त प्रतिधान अवस्था के प्रतिपादक ब्रूनर है। तो ऑप्शन नंबर 1 व 4, 1 में है 1 व 4, 2 में है 1, 2, 3 और 3 में है उपरोक्त सभी, 4 में कोई नहीं। सही उत्तर कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है कौन सी प्रक्रिया जिसमें बालक समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में आवश्यक कौशल का सृजन करेगा। प्रश्न नंबर 5 है कौन सी प्रक्रिया जिससे बालक समाज की सक्रिय सदस्य के रूप में आवश्यक कौशल का सृजन करेगा। 1 समाजीकरण, 2 सीखना, 3 परिपक्वता, 4 विकास। तो दोस्तों इसका सीधा सट उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 समाजीकरण। सही उत्तर होगा समाजीकरण। प्रश्न नंबर 6 है सतत और व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है। 1 निदानात्मक उपचार शिक्षण में, 2 व्यापक अनुभव प्रदान करने में, 3 रचनात्मक मूल्यांकन और 4 उपरोक्त सभी। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 4 उपरोक्त सभी। सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है सुमेलित नहीं है। 1 निजी भाषा वाइगोत्स्की, 2 है प्रारंभिक बाल्यावस्था खिलौने की आयु, 3 है एनसीएफ 2005 गुणवत्ता या बालक की सचरित अनुभव को महत्व, चौथा है शिक्षण अनुदेशन और पांचवा है समावेशित शिक्षा निःशक्त बालक और छठा है भाषा अवबोधन विकार पठन विकल्प। सुमेलित नहीं है को बताना है। सुमेलित नहीं है तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 1, 2, 3, 5, 6 ये सुमेलित नहीं है। बाकी ऑप्शन नंबर 4 है
शिक्षण अनुदेशन है। ठीक है। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है फ्राइड के बारे में सही है। 1 विस्मृति का अध्ययन, 2 बाल विकास की 5 अवस्था, 3 मनोगति उपगम की व्याख्या, 4 अचेतन मन की तुलना वर्ग के निचले हिस्से से, 5 लिबिडो काम प्रवृत्ति पर बल। फ्राइड के बारे में सही है। विस्मृति का अध्ययन, 2 है बाल विकास की 5 अवस्था, 3 मनोगति उपगम की व्याख्या, 4 है अचेतन मन की तुलना वर्ग के निचले हिस्से से, 5वां में लिबिडो काम प्रवृत्ति पर बल। एक ऑप्शन नंबर 1 में 2, 3, 4, 5, दूसरा में 2, 3, तीसरा में 1, 2, 4 में उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 हो जाएगा, कौन सा सीखने के लिए महत्वपूर्ण है? 1 अनुकरण, 2 अर्थ निर्माण, 3 अनुबंध, 4 रट कर याद करना। कौन सा सीखने के लिए महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों 1 है अनुकरण, 2 है अर्थ निर्माण, 3 है अनुबंध, 4 रट कर याद करना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्थ निर्माण। सही उत्तर होगा अर्थ निर्माण। प्रश्न नंबर 10 है एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम है। एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम है 1 सक्रिय और सामाजिक, 2 है निष्क्रिय या सरल, 3 है सक्रिय सरल, 4 है निष्क्रिय या सामाजिक। तो दोस्तों इसमें एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम है सक्रिय और सामाजिक। सही उत्तर हो जाएगा पहला। प्रश्न नंबर 11 है मिलान नहीं है। मिलान नहीं है, सही मिलान नहीं है। प्रश्न का पहला है संगीतात्मक कवि, दूसरा है अंतर्व्यक्तिक चिकित्सक, और तीसरा है स्थानिक मूर्तिकार, चौथा है भाषिक वकील। इनमें से सही मिलान नहीं है 11वां में बताना है आपको। संगीतात्मक, उसका सही उत्तर हो जाएगा पहला संगीतात्मक कवि। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है मूल्यांकन का केंद्र होना चाहिए। 1 प्रतियोगिता बढ़ाना, 2 अधिगम, 3 वर्गीकरण, 4 कोई नहीं। मूल्यांकन का केंद्र होना चाहिए तो 1 प्रतियोगिता बढ़ाना, दूसरा है अधिगम, तीसरा है वर्गीकरण, चौथा है कोई नहीं। तो दोस्तों मूल्यांकन का केंद्र होना चाहिए, सही उत्तर होगा अधिगम। सही उत्तर होगा अधिगम। प्रश्न नंबर 13। कौन सा व्यवहार बच्चों की अधिगम नियोग्यता की पहचान करता है? कौन सा व्यवहार बच्चों की अधिगम नियोग्यता की पहचान करता है? 1 ई को क लिखना, 2 को संवेगात्मक अस्थिरता, तीसरा स्मृति चिंतन पठन योग्यता का अभाव, और 4 है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 का उपयुक्त सभी सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। सही उत्तर होगा 4 आंसर। प्रश्न नंबर 14 है। प्रश्न नंबर 14 है सही है। पहला है वाइगोत्स्की बच्चे समवयस्कों के साथ साथ अंतरक्रिया से सीखते हैं। दूसरा है बुद्धि सामर्थ्यों का एक समुच्चय।
तीसरा है परिवार बच्चों के समाजीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है। 4 है विकास क्रमबद्ध और व्यवस्थित होता है। 5वां है विकास एकल आयामी होता है। ऑप्शन नंबर 1 में 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 2 में 1 2 3, 1 3 4 और 3 में है केवल 5, 4 में है सभी। सही को बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1 2 3 4। बाकी ये ऑप्शन नंबर सही है 1 2 3 4। प्रश्न नंबर 15 है सुमेलित है। पहला है संवेगात्मक बुद्धि अंतर्वैयक्तिक व अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है। दूसरा है सामाजिक अधिगम प्रतिधारण प्रत्यक्ष अधिगम। तीसरा है अभिप्रेरणा चक्र आवश्यकता लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार प्रबल प्रेरणा और उत्तेजना उपलब्धि उत्तेजना में कमी। और चौथा है मानव विकास मात्रात्मक या गुणात्मक। ऑप्शन नंबर 1 जिसमें 1 2 3, 2 में केवल 1, 3 में केवल 2 और 3 4 में उपरोक्त सभी। सुमेलित हैं। एक में संवेगात्मक बुद्धि अंतर्वैयक्तिक व अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। दूसरा में सामाजिक अधिगम प्रतिधारण प्रत्यक्ष अधिगम। तीसरा में अभिप्रेरणा चक्र और आवश्यकता लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार प्रबल प्रेरणा उत्तेजना उपलब्धि उत्तेजना में कमी। चौथा है मानव विकास जो मात्रात्मक और गुणात्मक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी सही है। उत्तर सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो दोस्तों। थैंक यू धन्यवाद।